Hello everyone, so now I'm going to tell you a mind blowing story which will make you a fan of Ivan's intelligence. Yes, this is chapter 7 in Vistas of class 12th. Ivan's tries an O level. इवांस एक जेल का कैदी है। जेल है एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड में। उसके गवर्नर सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशंस बोर्ड को फ़ोन करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे इवांस है, उसने नाइट क्लासेस शुरू की हैं ओ लेवल जर्मन की लास्ट सितंबर। अब वो एग्ज़ाम देना चाहता है। तो अब सेक्रेटरी बोलते हैं एग्जामिनेशंस बोर्ड के कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो हम मना करें। फिर वो नेम पूछते हैं तो गवर्नर नेम बताते हैं जेम्स रॉड्रिक इवांस। फिर सेक्रेटरी पूछते हैं कि वो वायलेंट तो नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़ा या किसी को मारना ऐसा तो नहीं है। फिर एचएम प्रिजन के गवर्नर बताते हैं कि नहीं, प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप है, बिट ऑफ कार्ड है, मतलब थोड़ा अलग है सबसे। और क्रिसमस कॉन्सर्ट का स्टार था, वो नकल उतारता था माइक यारवुड की, वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी है। और क्लिप्टोमैनिक है। क्लिप्टोमैनिक होते हैं जो कहीं गए तो छोटी मोटी चीज़ें चुरा ली, जैसे एक सनक होती है, वैसा है, वायलेंट नहीं है। अब गवर्नर एक चीज़ और ऐड करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐड नहीं किया। उन्होंने सोचा मैं इस बात को खुद ही देखूंगा। अब एग्ज़ाम होगा तो इन्विजिलेट करने के लिए उन्होंने सोचा कि सेंट मैरी मैक्स है, वहाँ पर बहुत सारे पार्सन हैं, तो कोई भी इन्विजिलेट करने आ जाएगा। अब वो थैंक यू बोल के रख देते हैं फ़ोन। अब सोचते हैं गवर्नर इवांस के बारे में। इवांस द ब्रेक सब उसको बुलाते थे क्योंकि वो 3 बार जेल से भाग चुका था। तो उन्हें यही डर था कि एग्ज़ाम होगा और वो इस बहाने से जेल से ना भाग जाए। अब ये बहुत ही एक छोटी सी पॉसिबिलिटी थी कि इवांस को कोई भी इंटरेस्ट है ओ लेवल जर्मन में, लेकिन हाँ, बहुत छोटी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन सबको यही लगता था कि इस एग्ज़ाम के बहाने वो भाग जाएगा जेल से। एट 8:30 PM मंडे 7 जून इवांस की जर्मन टीचर मिली रिक्रिएशन ब्लॉक में, जो बहुत ही फुल्ली गार्डेड था, और उन्होंने बोला ग्यूटेन ग्लिक इवांस। अब इवांस को समझ नहीं आया, उसने बोला पार्डन। तो वो दोबारा बोलते हैं इवांस जर्मन टीचर गुड लक, कल के लिए गुड लक। फिर इवांस बोलता है थैंक यू। फिर वो बोलते हैं जर्मन टीचर कि ये तो बहुत ही कम चांस है कि तुम इस एग्ज़ाम में पास हो जाओ। फिर इवांस बोलता है ऐसा भी हो सकता है कि मैं सबको सरप्राइज़ कर दूं। अब 8:30 नेक्स्ट मॉर्निंग इवांस के यहाँ पे 2 विजिटर्स आते हैं उसके सेल में, उसके जेल का जो सेल था उसमें। वो बोलता है मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। जैक्सन और इवांस में हल्की सी दुश्मनी थी। जैक्सन प्रिजन ऑफिसर थे और जैक्सन के साथ साथ ऑफिसर स्टीफेंस भी वहाँ आए थे। फिर जैक्सन बोलता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिर जैक्सन बोलता है कि तुम ये शेव वगैरह कर लेना, आज तुम्हारा एग्ज़ाम है। अब वो बोलता है इवांस की ठीक है। फिर इसको जब वो बोलता है शेव कर लेना तो उसे एक बात और याद आती है, तो जैक्सन स्टीफेंस को बोलता है कि तुम ये इसका रेज़र भी ले लेना। तो अब इवांस को याद आता है कि उसका जो नेल सीज़र है वो नहीं है सेल में, तो वो पूछता है। तो फिर जो ऑफिसर है जैक्सन, वो बताते हैं कि हाँ, गवर्नर का ऑर्डर था, हमने तुम्हारी नेल सीज़र ले ली है। तो इस टाइम इवांस के पास क्या था, सिर्फ उसका रेज़र था। अब वो बोलता है कि क्या तुम कंप्लेन करना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी सीज़र ले ली, तो कर दो। लेकिन इवांस बोलता है कि नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करनी है उसे। इवांस फिर अपना राइट हैंड रखता है अपने हैट के ऊपर, उसने एक हैट पहना हुआ था। और फिर जैक्सन मना करता है कि तुम ये हैट नहीं पहन सकते। फिर इवांस बोलता है कि ये मेरा लकी चार्म है, मतलब आज मेरा इतना इम्पॉर्टेंट डे है तो मैं इसे पहनूंगा। तो फिर जैक्सन बोल देता है कि हाँ ठीक है, पहन लो। फिर 8:45 हो जाते हैं। अब जो इन्विजिलेट करने आने वाले होते हैं मैक्लियरी, वो अपने घर से निकलते हैं और वो एक सूटकेस लेके आते हैं, और सूटकेस में होता है सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड एग्जामिनेशन बोर्ड से, और एक पेपर नाइफ, एक बाइबल और चर्च टाइम्स की एक कॉपी। जो एग्ज़ाम होना था इवांस का, वो 2 घंटे का होने वाला था और वो 9:15 पे स्टार्ट होने वाला था। अब जैक्सन बोलता है इवांस को कि कुछ अच्छा सा कर लेना पेपर में। अब बाकी का बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।